दोस्तों अभी जो आप स्क्रीन पर खूबसूरत नज़ारे देख रहे हैं ये पाकिस्तान का आखिरी कस्बा सोस्त है और हम चल रहे हैं सोस्त से कुंजराब पास की तरफ कराकरम हाईवे पर। ये है पाकिस्तान का वो रास्ता जहां सड़कें आसमान को छूती हैं और पहाड़ दिल जीत लेते हैं। ये सिर्फ एक सड़क नहीं, ये पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का सबसे ऊंचा निशान है। कराकरम हाईवे, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा सड़क भी कहा जाता है, 1969 में पाकिस्तान और चीन के हजारों मजदूरों ने मिलकर बनाया, पहाड़ों को काट कर, जानों की कुर्बानी देकर। सोस्त पाकिस्तान का आखिरी कस्बा था और खुंजराब वो दरवाज़ा है जहां दो दुनियाएं मिलती हैं। 15,397 फीट की बुलंदी पर यह है दुनिया का सबसे बुलंद बॉर्डर क्रॉसिंग। सर्द हवाएं, बर्फीले पहाड़ और एक दरवाज़ा जिसके उस पार है चीन। ये सिर्फ एक सरहद नहीं, ये इत्मीनान, कुर्बानी और दोस्ती की कहानी है। और यहाँ हर मोड़ पर कुदरत का एक ऐसा नज़ारा मिलता है जैसे कोई ख्वाब हकीकत बन गया हो। तकरीबन 2 घंटे के तवील सफ़र के बाद आखिरकार हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए और मैं ये देखकर हैरान था कि यहाँ लोग होंडा 70 पर सफ़र करके पहुंचे थे। उनके जुनून को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपने महदूद वसाइल होने के बावजूद अपने शौक की कुर्बानी नहीं दी। जब उनसे मुलाकात हुई तो पता चला कि ये भाई 3 लोग 2 मोटरसाइकिलों पर गुजरात से आए हैं। हमारा ये सफ़र सितंबर के महीने में था, जब पंजाब समेत गिलगित और हुंजा में भी रात को सोते वक्त पंखे चलाने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन जैसे ही हम लोग खुंजराब पास पहुंचे, बर्फबारी शुरू हो गई। बेशक 10 मिनट के लिए ही हुई। दुराने सफ़र रास्ते में काफ़ी ज़्यादा तादाद में बैरूने मुल्क के मन चले अपनी साइकिलों पर नजर आए। उनकी कुदरत के लिए दीवानगी को सलाम पेश करता हूँ। जब हम इधर पहुंचे तो 3 नौजवान, जिनमें से एक गालबन खातून थी, अपनी मंजिल पर पहुंचे। शायद इस वीडियो में मैं उनकी वो खुशी की कैफियत कैद ना कर पाऊं, लेकिन जो उनके चेहरों पर चमक थी वो आप लोग देख सकते हैं। पहाड़ों की सरहद जहां दो मुल्क मिलते हैं, वहां एक किस्सा राज की मानिंद आवाज उठाता है, उतनी ही खामोशी, उतनी ही गहरी। कहते हैं कि बहुत ज़माना पहले जब इस मैदान वसी पर सिर्फ जंगली यौक चरा करते थे और बर्फीली हवा पहाड़ों में खुलकर गूंजती थी, इसी मुकाम को मुकामी ज़ुबान में खुंजराब कहा गया। खून यानी सुर्ख रंग की नदी और जिराब यानी वो नदी जो पहाड़ से बहती थी। ये अफसाना यूं है, एक नौजवान चरवाहा था, उसका नाम रिश्क नामी था। वो सुबह सवेरे ऊंचे पहाड़ी दामन से याकों को ले जाता। एक दिन उसने देखा कि एक यौक मुसलसल उस सुर्ख नदी के पास ठहर गया। रिश्क ने हैरत से पूछा, क्यों रुके हो? यौक ने गहरी निगाह से सर उठाया और कहा, ये सुर्ख नदी हमें बताती है कि ये रास्ता सिर्फ चरने का नहीं बल्कि सफ़र का है। एक दिन यहाँ से अजीम राह गुजरेगी और दो मुल्क मिलेंगे। रिश्क ने उसे मजाक समझा, मगर यॉर्क ने कहा, जब लोग 3,000 मीटर से भी ऊपर आकर यहाँ आएंगे, यहाँ से दोस्ती होगी और पहाड़ों की सुनहरी चोटियों से गुजरकर वो दूसरे मुल्क की सरहद तक पहुंचेंगे। वक्त गुजरा और यूं हुआ। उस छोटे चरवाहे के अल्फाज सच साबित हुए। कराकरम हाईवे की सूरत में दो मुल्कों का मिलन उस पहाड़ की चोटी पर हुआ और वो नदी जिसे सुर्ख कहा गया अब इस अजीम राह की गवाह है। ये अफसाना हमें बताता है कि सरहदें सिर्फ तकसीम नहीं बल्कि मुलाकात भी हैं। कुदरती रास्ते हमारी जुदाई नहीं, राब्ते का जरिया भी हो सकते हैं। और एक चरवाहे के ख्वाब ने पहाड़ों की गोद में हकीकत बनने की राह खोली। बर्फ ने पहाड़ों को चादर ओढ़ा दी, हवा ने गुनगुनाया, ये खुंजराब है। यहाँ जमीन खत, वहाँ आसमान शुरू, और दिल में एक अनजानी सी सुकून की लहर। यहाँ बोलते नहीं पहाड़ सुनते हैं, यहाँ चलते नहीं ख्वाब उड़ते हैं। दो मुल्क, दो दुनियाएं, एक दरवाज़ा और बीच में एक इंसान हैरान। क्या ये सरहद बांटती है या मिलाती है? कराकरम के सीने पर लिखी एक लकीर, कुर्बानियों की, दोस्ती की और ख्वाबों की ताबीर। खुंजराब, तू सिर्फ एक मुकाम नहीं, तू वक्त के माथे पर चमकता हुआ निशान है।
جب میں نے بارڈر کی دوسری طرف نظر ڈالی تو چین کی عوام بڑے پرجوش انداز میں ہاتھ ہلا کر پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا سوست سے خنجرہ عباس تک کا سفر، جو تقریباً 2 گھنٹے اور 20 منٹ میں طے کیا گیا۔ لیکن یقین مانیں، اس سفر کا ایک ایک سیکنڈ ہمیشہ کے لیے اعصاب پر سوار رہے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے آس پاس صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سفر کے ساتھ۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔